or in completion to the stereo portion. And some of the portions are left, very few portions are left, and I think we'll be able to complete the optical this week. Hope so, है ना? ओके, A1 अच्छा, इसमें पता कैसे चलेगा? मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ फिलहाल, और मेरा रिक्वेस्ट है कि जिनको डाउट हो सिर्फ वही क्वेश्चंस अपने आप को अनम्यूट करें, बाकी सब लोग स्ट्रिक्टली अपने आप को म्यूट ही करके PDF शेयर हो गया है क्या? एक मिनट ये देखूं। ओके, अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है मैंने आप लोगों को, जितने भी बच्चे चाहें अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? एक मिनट देखने को क्या हो रहा है, तो धीरे चल रहा है। अब अनम्यूट का ऑप्शन आपके पास है, तो आई थिंक हैंड रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? और जिसको बच्चे को डाउट है वो पूछे, और बाकी सब स्ट्रिक्टली म्यूट करके रखें ताकि बाकी को डिस्टर्ब ना हो, है ना? टू B1 2 3 हेलो, क्या हुआ भाई? ये सर आवाज आ रही है? यस सर, नो डाउट। आ रही है सर, आ रही है। यस सर। यस सर, आ रही है। क्वेश्चन नहीं पूछने हैं क्या? डाउट सवाल करें या नहीं करें? पोस्टपोन करें क्या? करें सर। करें सर, डाउट नहीं है उसमें। आसान थे सर ये वाले। डाउट नहीं है सर। देखो, मेरा एक ही चीज कहना है कि टीचर्स के प्रति ईमानदार रहना चाहिए, है ना? आई होप आप ये सब करके लाए हैं, है ना? यस सर, किए सर। चलो।
B3, No, sir. C1, two, सर C2 का फर्स्ट। C2 का फर्स्ट देखते हैं। सर उसमें सेंटर ऑफ C2 सिमेट्री मतलब तो होनी D2 हो गया ना? चाहिए। हाँ सर, वो D2। हाँ ठीक है। इसमें क्या है बच्चे कि जब आप इसको बनाएंगे तो इसमें सेंटर आपको ऐसे मिल जाएगा। इनफैक्ट ये बहुत बेटर एग्जांपल है सेंटर का। सर मॉलिक्यूल दूसरा है। सर फर्स्ट वाला दूसरा है। सीयू अच्छा एक ही तरफ। ये वाला दूसरा है। हाँ ये वो नहीं है जो ओलंपियाड में आया था एक्चुअली। इसमें इन्होंने कुछ मिस्टेक कर दिया, मैं बता देता हूँ। इसमें इन्होंने ऐसा बना दिया है तो सेंटर नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है। एक मिनट पहले ये वाला बता दो। इसमें तो सेंटर मिल भी नहीं सकता अगर अपन थोड़ा भी लॉजिकल चलें तो, क्योंकि इसमें आप देखो कि अपन इधर जाएंगे तो ऑक्सीजन के बाद यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। अरे शीतांशु है। सर ये शीतांशु है। शीतांशु। हाँ, और कोई ऑप्शन है क्या इसके अलावा? सर फिफ्थ पार्ट। सर फिफ्थ पार्ट प्लीज। फिफ्थ पार्ट में अपने को बेसिकली इसको जो करना है ना, वो फिशर प्रोजेक्शन बनाना है। एक बार इथाइल ऊपर नीचे लगा लो और ड्यूटेरियम हाइड्रोजन लगा लो, तो दिस विल एक्ट एज द प्लेन ऑफ स्ट्रेन। सर आपकी सीट में A5 है क्या? हाँ जी, सर आपके शीट में A5 है क्या? A5 जी सर। A5 तो अपन डिस्कस कर चुके हैं एक्चुअली क्लास में, और फिर भी अगर रह ही जाएगा ना तो मैं एक काम करूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास रख लूंगा जिसके अंदर पूरी चीजों की शीट दोबारा डिस्कस कर लेंगे। सारे बच्चे उसमें आ जाएंगे ज्योमेट्रिकल वाले, है ना, चिंता मत करो। अभी ये मैंने क्या है, जो ऑप्टिकल का पोर्शन था ना उसको एक्सट्रैक्ट कर दिया है। अब जाके मारे यारों से गाड़ी कुचल जाती है। गाड़ी ध्यान से रखियो, गाड़ी माखन चोर है, बहुत कुचल जाती है। क्या वो है सर। सर आप पढ़ाओ। सर स्क्रीन शेयर होना बंद हो गया सर। हेलो सर। हेलो हेलो। तो वापस आ गया। अरे भाई डिस्टर्ब मत करो यार। वेटिंग रूम में डाल मिलेगा बहुत पिटेगा। आवाज कर रहा है। सर आप म्यूट ही कर दो सब। और चेंज हो गया भाई। अब यार पढ़ने आते तो पढ़ो, नहीं तो निकलो यहाँ से। वही तो भाई, क्या रोना लगा रखा। नहीं यार, पता नहीं क्या। कुछ लोगों की वजह से सारे लोगों को सर अनम्यूट कर देते हैं। समझ रहे हैं कई बच्चे पापा का पैसा बर्बाद करने आए बस। वही। अबे तो अपने का करें ना, हमारे का क्यों करवा रहे हैं?
ये लास्ट बात जिसने कही वो बहुत बढ़िया कही कि भाई वो अपने अपने माता पिता का ही पैसा बर्बाद करवाएं, दूसरे का क्यों करवा रहे हैं। चलो, जो भी ये बच्चा था इसने बड़ी जोरदार बात कही, बड़े समय बाद कोई बात सुन के अच्छा लगा। चलो ठीक है बच्चों, अपन शुरू कर रहे हैं वापस से। हाँ भाई, मैं वापस से अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ अब आप लोगों को, है ना। स्क्रीन शेयर कर दी है मैंने। काफी सारे बच्चे अनम्यूट हुए हुए, वो म्यूट करें सबसे पहले तो अपने आप को सब लोग, सो दैट वी कैन स्टार्ट द डिस्कशन, है ना। शशांक शेखर, आयुष गुप्ता, खुशी सागर, क्षितिज इंगोले, म्यूट करो फटाफट सब, है ना। गौरव कुमार, क्षितिज इंगोले, म्यूट करो। म्यूट कर लो। सर वेटिंग रूम में डाल दीजिए सर मीटिंग लॉक कर दो सर। मीटिंग लॉक करके निकाल दो। सर रिपोर्ट भी कर दीजिएगा। लॉक मत करना सर लॉक मत करो वरना सर नेट चला गया तो फिर आ नहीं पाएंगे। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सर रिपोर्ट कर दो। अरे कुछ भी मत करो भाई, सर वो आप थोड़ी देर में सबको अपने आप भाग जाएगा, है ना। चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में अपने आप ही भाग जाएगा। चलो, अब मेरे हिसाब से अपन डिस्कशन करते हैं। अगर वो डिस्टर्ब भी कर रहा है, मुझे लगता है उसके पास जो लॉगिन आईडी पासवर्ड है वो है, तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि वो कोई स्टूडेंट नहीं है, टीचर ही है। तो जो कर रहे हैं जो करने दो, है ना। तो चलो अब अपन पढ़ाई शुरू करते हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं वो तो वही जाने, उनके क्या संस्कार हैं। अपन इस पर ज्यादा नहीं बोल सकते, अपन सिर्फ पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सर C1 का फोर्थ चेक कर लीजिए एक बार। C1 का फोर्थ, C1 के फोर्थ के अंदर अपन प्लेन ऑफ सिमेट्री तो ले लेंगे क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो अपन ये कह सकते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड में मॉलिक्यूल प्लेनर होता है। आपको स्क्रीन दिख रही है कि एक बार कंफर्म कर दो। यस सर। यस सर। यस सर। पूरा मॉलिक्यूल, यस सर। यस सर। पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है ना ये। तो ये जिस प्लेन में है इसको उसी प्लेन में आप काट दीजिए। सर सेंटर ऑफ सिमेट्री में क्यों नहीं होगी? सेंटर ऑफ सिमेट्री में मैंने आपको वो जो नोट्स भिजवाए हैं उसके अंदर परिभाषा थी बच्चे, उसको आप ध्यान से देखें। उसके अंदर एक चीज बड़ी क्लियर है कि सेंटर से एक स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है। अब आप खुद सोचो, ये सेंटर है, इससे आप एक स्ट्रेट लाइन खींच रहे हो तो ऊपर तो आपको Cl मिलेगा और नीचे Cl नहीं मिलेगा, इसलिए सेंटर ऑफ सिमेट्री का कोई स्कोप नहीं है। गॉट इट सर? सर ये C2 के फर्स्ट में भी प्लेन सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा ना? हाँ, अभी बताया ना ये वाला फर्स्ट वाला कि इसमें सेंटर मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप इस बात को खुद देखो कि अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो इधर CO मिलेगा आपको जबकि नीचे NH मिलेगा। गॉट इट? यस सर। D1 सर C1 का 5। C1 का 5th। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री कैसे देखेंगे? ये मॉलिक्यूल है अपने पास, इसके अंदर इस प्रकार से प्लेन मिल जाएगा अगर ये सिस हुआ तो। सर मिथाइल नीचे है। सर मिथाइल नीचे है एक साइड में। मेरी बात तो सुनो, मैं कह रहा हूँ अगर ये सिस हुआ तो। यस सर। और अगर
ट्रांस हुआ तो भी यही प्लेन काम करेगा, क्योंकि ये जो दोनों मिथाइल है ना, चाहे ये सिस हो या ट्रांस, ये प्लेन में कट जाएंगे, दे विल बी ऑब्जर्व्ड इन द प्लेन। तो सिस और ट्रांस कुछ भी हुआ, दोनों के अंदर मेरे हिसाब से प्लेन ऑफ सिमेट्री एक तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कि मैंने आपको बताया। गॉट इट? यस सर। चलो D1। सर D2 का 2। D2 का 1 बताना पड़ेगा। D2 के 2 पे चलते हैं वो अपन, है ना? D2 का 2 कैसे करेंगे? पॉइंट फिर से परेशान। कान दर्द हो रहा है। अबे यार, रिपोर्ट करिए सर। सर म्यूट ही कर दो सर, मैसेज को फुल कर दें। Sir, they don't have manner. अरे ये कुछ भी समस्या नहीं है भाई, मेरे खिलाफ तो बड़ी साजिशें हुई है पिछले साल, तुम चिंता मत करो, निश्चिंत रहो इस बात के लिए। सर क्या हो गया? जिन बच्चों को पढ़ना है वो चिंता मत करो, पढ़ना चाहते हैं बच्चों से कोई फर्क नहीं पड़ना, इसलिए अब आप पढ़ाई पे ध्यान दो, ये सब छोटी मोटी चीजें चलती रहेंगी। चलो D2 का फर्स्ट बताना पड़ेगा। D2 का फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट सर। So second. D2 का फर्स्ट भी एक बच्चा पूछ रहा है, मैं एक बार फर्स्ट भी आपको दिखा देता हूँ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सिंपल RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेना है। तो इसमें लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जब आप जज करेंगे तो वो फ्लोरीन आएगा। लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप के अकॉर्डिंग जब आप इसका RS कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो यहाँ पे R आएगा और यहाँ पे मेरे हिसाब से अपने पास S आएगा। तो अगर एक R आ रहा है और दूसरा S आ रहा है तो ये मिरर इमेज और इनएंशियोमर से। गॉट इट? अब अपन सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाला भी जिस बच्चे ने पूछा था, मैंने क्लास में डिस्कस किया था कि जो आइसोमर्स होते हैं उसके दो पोर्शन होते हैं, आइदर दे आर स्ट्रक्चरल और दे आर स्टीरियो। अब ये स्ट्रक्चरल हैं या स्टीरियो हैं, उसमें मैंने आपको एक इनपुट दिया था कि यहाँ एक कार्बन पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन है, जबकि इसमें किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन का कॉम्बो नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन, फ्लोरीन और क्लोरीन का कॉम्बो नहीं मिलेगा। इस वाले मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने अब गोला लगाया, तो नहीं मिलेगा। तो अपन इस बात को कंफर्म कह सकते हैं कि डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हो जाएंगे। और स्ट्रक्चरल में भी अगर कैटेगराइज करना हो तो ये मेरे हिसाब से पोजीशन आइसोमर हो जाएगा। सर पर इसमें स्टीरियो नहीं मिलेगा। स्टीरियो तो मिल ही नहीं सकता ना बेटा, अपन ने यही तो पढ़ा था क्लास में, आपको याद होगा PA1 PA2 दोनों में बताया था ये तो मैंने बहुत क्लियर, कि अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हो गया तो आपको आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, राइट हैंड साइड में स्टीरियो आने की जरूरत ही नहीं है। मतलब उसमें फिर ऑप्टिकल और दूसरा कौन सा था, ज्योमेट्रिकल, वो दोनों देखने की जरूरत ही नहीं है अगर स्ट्रक्चरल हो गया तो। गॉट इट? सर D2 का फर्स्ट में सर सेकंड वाला S कैसे आया? एक एक करके। हाँ सूर्यांश। थर्ड वाला सर D2 का फर्स्ट में सेकंड वाला S कैसे आया है? D2 के फर्स्ट में सेकंड वाला S कैसे आया, सूर्यांश का सवाल है। चलो इसकी मदद करते हैं इस बच्चे की थोड़ी सी अपन। देखो इसमें LPG हॉरिजॉन्टल है, तो आपको सूर्यांश ये तो मैंने क्लास में बताया था मेरी पहली क्लास में, इसमें जैसा आएगा कॉन्फ़िगरेशन उसको इन्वर्ट करेंगे, ऐसा कुछ याद आ रहा? यस सर। बस तो नंबर 1 ग्रुप आयोडीन है, नंबर 2 ग्रुप ब्रोमीन है, तो अपन R चल रहे हैं, तो आंसर आ जाएगा S। तो ऐसा कुछ नहीं है क्या कि केवल हाइड्रोजन के केस में होता है? ये तो किसने बताया, मैंने तो नहीं बताया। आपने सर LPG। ओके सर।
भाई आपको मैंने एक शब्द लिखवाया था LPG, उसके अकॉर्डिंग मूव करना है। गॉट इट? ओके सर। चलो D2 का 4 D2 का फोर्थ देखते हैं। D2 का फोर्थ आई थिंक अपना वाला केस है जो अपन ने क्लास में 7 या 6 लेयर्स में करा होगा, और ये है टार्टरिक एसिड वाला केस। इसमें एक काम करते हैं अपन, RS कॉन्फ़िगरेशन से ही चलेंगे फटाफट से। मेरे हिसाब से इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा R, और इसका कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा SR। सही निकाला ना मैंने? तो ये तो कुछ चेंज हुए और कुछ चेंज नहीं हुए, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को अपन बोलते थे डायस्टीरियो। सर इसका डीएल कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा सेकंड वाला का? सेकंड वाला जो मॉलिक्यूल है बच्चे, उसको ध्यान से देखो, वो करेक्ट फिशर में है ही नहीं, तो आपको डीएल निकालना ही नहीं चाहिए, उसका कहना ही नहीं चाहिए कि उसका कोई डीएल होगा या नहीं। गॉट इट? यस सर। मैंने उसके रूल बताया था ना आपको कि पहले आप उसको फिशर में ऐसे बनाओ कि आई थिंक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन वर्टिकल का रूल बताया था ना मैंने। यस सर। ये तो अपन पूरी मेहनत कर और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को वर्टिकल लेके चलें। अमितेश। सर अमितेश। I am not doing the anybody सर। वेटिंग रूम में डालिए सर, अमितेश है ना सर। सर मैं नहीं कर रहा सर, कोई और मेरे नाम से ज्वाइन करके कर रहा है सर ये काम। अरे करके चले जा रहे थे। ये सर मीटिंग लॉक कर दीजिए सर। सर मीटिंग लॉक कर दो ना। यस सर कर ही दीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं। हाँ सर, जो आएगा इसको दिक्कत हुई तो ग्रुप में SMS कर देगा। हाँ सर, रजिस्टर में भी डाल सर, PDF शेयर कर दीजिए तो लॉक कर दीजिए। फाइनल लॉक कर दो। लॉक हो गए फिलहाल। लॉक सर हो गए लॉक। तो सर तुमने कही है मैंने अच्छी खोल कर रख दिया। ओहो, हर टाइम पे मेरा नाम आ देता है। सर के क्लास में क्यों में करना होता है? गोली मार ले भाई, मत करे। हम भी पूछ रहे हैं क्या? चुप हो, चुप। भाई ऐसा कर रहा है ना, बस ऑफलाइन में पकड़ा जाओ। सर से क्या दुश्मनी है भाई? मिल के पीटेंगे उसे। सही बोल रहा है भाई। सिक्सर है। कर देंगे। सर आप म्यूट कर दीजिए सबको। अरे सर होंगे तब ना। नहीं भाई, मीटिंग लॉक हो जाएगा, उसके बाद सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। यस सर, किसी को पासवर्ड पता है शायद। हम लॉगिन कर रहे हैं। पूछ लेंगे सर। मीटिंग लॉक हो जाएगा ना भाई, उसके बाद जो ऐसे करेगा उसको रिमूव करते जाएंगे सर। म्यूट कर दो सर। सर म्यूट करके ही पढ़ाइए। किसी को आईडी पासवर्ड पता है?
यस, वॉइस एंड स्क्रीन क्लियर है क्या? यस सर। चलो ठीक है। आई थिंक मेरा पॉइंट ये था कि भाई इसमें जो कार्बन चेन है वो वर्टिकल होनी चाहिए, जबकि अपन देखें कार्बन चेन वर्टिकल नहीं है, तो इसमें अपन कैपिटल डीएल प्रिडिक्ट नहीं करेंगे, है ना। या तो इसको कन्वर्ट करो उसके बाद करो, कोई फायदा है नहीं उसका। क्वेश्चन जब तक नहीं पूछे तब तक अपन वो प्रोसीजर अपनाते नहीं। गॉट इट? यस सर। D3 सर DC का सेकंड सर बी पार्ट। एक एक करके चल रहे हैं। D3 का A, नो सर B बॉम्बे, बी सर। बॉम्बे बी पार्ट। सेमीकोलन। सर जब तक आप डिस्कशन कर रहे हो तब तक मीटिंग लॉक कर दो, फिर किसी का लॉस भी नहीं होगा, बाद में अनलॉक कर देना। सर आज बच्चे भी ज्यादा लग रहे हैं पहले तो। कुछ देर के लिए मीटिंग स्टॉप कर दीजिए। सर जब तक आप डिस्कशन कर रहे हो तब तक लॉक कर दो। यस सर। को-होस्ट बना दीजिए। आप डिस्कशन बंद कर दो। सर वरना एक मैसेज भेज देते ग्रुप में कि आप जिसको ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन कर लीजिए, इसके बाद लॉक कर लीजिए। अरे वही तो प्रॉब्लम है, नेट खत्म हो जाता है। ये दूसरा होस्ट कौन आ जाता बार बार? वही है जो हैक कर लेता है बार बार। कोई और तो नहीं। पता हो वही आएगा ना। हम सब का क्लास डिस्टर्ब करके जो भी कर रहा है यार गलत कर रहा है। सही बात। उसको भी पता है। हमको तो पता ही नहीं है। सर मीटिंग भी कर दी। सर शायद गलत आईडी पे लॉगिन कर दिए। रेजो अलर्ट से आए हैं। रेजो अलर्ट पे अलग आईडी था। भाई कौन कर रहा है ये? आप लगेगा। मारने का मन करता है। सर को मीटिंग लॉक कर देना चाहिए। आप लगेंगे। सर इन्हें किसी और क्लास का लिंक दे दो, वहाँ पे जाके कर लेंगे ऐसा। अपने ग्रुप में मैसेज आया कि किसी और कोचिंग से कर रहा है। कर भी सकता है। हाँ ग्रुप में मैसेज आया कि और कोचिंग से बच्चे कर रहा है। सर कहाँ गए? सर की तरफ लाइट का दिक्कत है शायद। सर नहीं है मीटिंग। होस्ट का दिक्कत है। भाई मीटिंग में दिक्कत है, लाइट की दिक्कत है। आनंदन कैसे? अब बार बार एंड हो रही है ना। भाई देखो सर, ग्रुप में लीव मैसेज कर किया है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट के बच्चे ज्वाइन बच्चे कर दुखी रखे कर हैं। रहे हैं। पासवर्ड है किसी के पास? कौन दिया? इतना टाइम वेस्ट कर दो। हो गया। ये नया नया होस्ट कौन आ रहा बार बार? सर डिस्कनेक्टेड। मीटिंग एंड कर। होस्ट कौन है? सर को मीटिंग लॉक कर देना चाहिए। भाई कोई एक सर से कांटेक्ट अरे करो। लॉक कर भी देंगे वो तब भी बोलेगा कि मेरे को ज्वाइन नहीं हुआ था, फिर ज्वाइन कर देगा। लॉक करने को फायदा नहीं है। कोई एक सर से सर कहाँ कांटेक्ट गए? कर लो। जिसको पासवर्ड पता है वो तो बिना लॉक के भी आ सकता है। हेलो भाई, सर से कांटेक्ट कर लो कोई। सर से कद अपनी वाली आईडी क्लास कर दें। वो तो वहाँ भी ज्वाइन करेगा। होस्ट तो नहीं बन पाएगा। जो भी कर रहा है इसको 291 बच्चों की बदुआएं लगेंगी। आज बच्चे ज्यादा वो नहीं भी 291 बच्चों में ही गिनाता है। डिस्कशन में बच्चे कम आते हैं, यहाँ पे थोड़े ज्यादा लग रहे हैं। 90 बच्चों हाँ की हो बहुत ज्यादा जाएगी। बच्चे हैं यहाँ पे। 8 तक है। पक्का आवाज है।
अरे ये एमएम सर कब आएंगे? सर आरपीजी सर के साथ भी ऐसा ही हुआ था ना? नहीं मैं एमएम सर। बेटा ऑफलाइन में पकड़ा ये जाए। कौन है भाई? साहिल है, साहिल। नया बंद रहा बंदा एक ही है, बार बार नेम चेंज करके आ रहा है। मल्टीपल डिवाइस से लॉगिन है। इतनी मल्टीपल डिवाइस किसके पास है? सब लोग लीव कर दो फिर अपने आप। रोल नंबर पर अच्छा है, एडवाइस उसको यार। हैकिंग दिखाते हैं। अब मुश्किल है ये सर। पता है कि उनके पर्सनल वाले पे काम कीजिए। आईपी एड्रेस पता चल जाएगा। खाली रोल नंबर चाहिए, हैकिंग दिखाते हैं। कोटा में बारिश हुआ है, लाइट गोल हो गया होगा। भाई तो बिहार में भी बहुत हुआ है। ये तो होस्ट ही चेंज हो गया। सर आ गए यार, अपन में डिस्कस कर रहे हैं। अभी 2 घंटे पहले। नहीं यार, महावीर नगर फर्स्ट में तो नहीं हुआ है। तलवंडी में हुआ, तलवंडी में। सुभाष नगर भी लाइट नहीं गई। सर तलवंडी में रहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। जमानपुरा। अरे तो हॉस्टल में रहता है क्या? पीजी में। गया नहीं घर से? नहीं गया अभी तक। कितने लेते हैं रेंट? हम्म? पीजी में रेंट कितना है तुम्हारा? मेरा 6000। भाई अपने में डिस्कस कर रहे हो क्या? और मेस का क्या? सर ने मैसेज भेजा। मीटिंग लीव करो। 3000। भाई कोई एमएम सर को कॉल करो। सर बोले हैं मीटिंग लीव कर दो जब तक नोटिस लीव मीटिंग मैसेज तो नहीं आया। मैसेज तो नहीं आया। एडमिन कॉल करो आ गया उनके नाम। अबे दिमाग खराब भाई नहीं गाता तू, अच्छा ये गाता है तुमको, बहुत गंदा गाता है। अरे पागल चुप जाना लौड़े। मर जा जाके। भाई डिसेंसी का फायदा उठा। बेटा ऑफलाइन में पकड़ा जाए। तुम भाई आ रहे हो? अरे सर ने लिखा है ऑल प्लीज लीव ये थर्ड पेज क्या है भाई? आईपी में भी तंग करता है। लीव कर दो यार। अरे ग्रुप पे मैसेज पढ़ो भाई, पहले लीव कर दो मीटिंग। हाँ भाई लीव कर दो। सर बोल रहे लीव करना है। अबे भाई रहे दे। अरे भाई खुद ही सुन लेना, हमको क्यों सुना रहा है? भाई खुद ही सुन ले। अरे भाई माँ बाप के संस्कार कहीं तो दिखाएगा ना यार। कर ले भाई जितना करना है। बाप है। भाई गाने सुनाने के पैसे दे रहा है क्या? पढ़ ले। हेलो भाई, सिंसियर हो जा। पैसे दो। जंगल से कराया। भाई टेस्ट में करिए सब। वहाँ में रुपए भी मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिलना देखो। भाई सबने हेडफोन्स लगा रखे हैं क्या? चलो मेरे को पैसे दो, पैसे दो। होस्ट मीटिंग हाँ भाई बोल दे बोल दे। एटी शिक्षक कौन है भाई? हाँ भाई संग सुन रहा है, धोखा मिला इसको। बंद कर मार। The recording यस, चलो कंटिन्यू करते हैं। थोड़ी देर रुक जाते हैं, बच्चों को ज्वाइन करने के लिए मौका देते हैं, है ना।
अब व्हाट्सएप पे चैट बंद करो बच्चों। नहीं नहीं, ये कोई बच्चा नहीं है जो तंग कर रहा है ना, ये कोई और ही है। चलो व्हाट्सएप पे एक काम करते हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप में एक एक को एडमिन और बना लेते हैं, है ना। एडमिन है ही नहीं उसमें, मैं अभी आज एडमिन और बना दूंगा किसी को। चलो ठीक है, आई थिंक काफी सारे बच्चे तो आ ही गए, तो शुरू करते हैं अब अपन अपना डिस्कशन। अपन एक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे थे। हाँ, वो जो बच्चा है सितांशु, उसको घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ, हमें सब पता रहता है कि कौन है क्या है ना, ये भी पता चलता है कि ये सब कौन कर रहा है। आप निश्चिंत रहो, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दो। इससे 10 गुना ज्यादा ड्रामे पिछले साल हो चुके हैं, है ना। और उस 10 गुने ज्यादा ड्रामे का रिजल्ट ये था कि जिस बच्चे के 100 परसेंटाइल आए वो मेरा ही स्टूडेंट था, मेरे ही बैच में से था। अकेला स्टूडेंट था वो पूरे रेजोनेंस में। चलो ओके, शुरू करते हैं अपन, है ना। चलो करें शुरू फटाफट। आई थिंक अपन इस क्वेश्चन की तरफ बढ़ चले थे। The center point was this particular question. डिंग डिंग डिंग। स्क्रीन तो क्लियर है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। यस क्लियर है। सेंटर पॉइंट ये वाला क्वेश्चन था, इसको कैसे करना है इसका पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इसमें बेसिकली आप एक काम करें, कायरल कार्बन को तो स्केच कर लें सबसे पहले, और कायरल कार्बन स्केच करके ये देख लें कि प्रायोरिटी ऑर्डर में अपन कैसे घूम रहे हैं। प्रायोरिटी ऑर्डर इज टू बी सेट बिटवीन इथाइल, सॉरी इथाइल थोड़ी चलेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर चलेगा ब्रोमीन, इथाइल और मिथाइल, ये चलेगा। और ये वाला कायरल कार्बन इसकी तरफ अपने को चलना है। तो आप खुद देखो, ब्रोमीन से इथाइल और मिथाइल जब अपन चलेंगे तो यहाँ अपन एस चल रहे हैं, दैट मींस बाकी जगह सीएल जोड़ दो। मूवमेंट इज सर बच्चे कह रहे थे कि ये दूसरी कोचिंग के बच्चे आ गए। सर हेलो सर। सर मैं सर कोई और बच्चा मेरे नाम से तो ज्वाइन किया हुआ और हाँ, अरे तुम घबराओ मत, मुझे सब पता है। सर मेरे साथ भी सर यही हुआ था सर मैं सितांशु सर, मेरे साथ भी यही हुआ था। मेरे नाम से सर कोई दूसरा ज्वाइन कर मेरी बात था। मेरे तरफ नेटवर्क इशू है। ठीक है मुझे सब पता है कि ये कौन कर रहा है, आप निश्चिंत रहो,
एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि ये बच्चे नहीं हैं, ये टीचर्स ही हैं। इनको करने दो आराम से, जो भी नाटक कर रहे हैं। आप पढ़ाई पे ध्यान दो। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगा, वो भी डिस्कशन के दौरान होगा, और मैं उसको भी स्क्रूटनाइज सर लेकिन सर टीचर क्यों कर रहे हैं सर? टीचर तो बड़े सर। अपन इस बात पे डिस्कस नहीं कर सकते कि कोई ऐसा क्यों कर रहा है, मगर अभी अपन एक ही बात कहेंगे कि अपने को सिर्फ फिलहाल पढ़ाई पे ध्यान देना। क्योंकि मैंने क्या है 3 या 4 बार इनको मीटिंग से निकाल दिया, उसके बाद भी अगर कोई लॉगिन कर सकता है तो इसका मतलब उसके पास साइन इन पासवर्ड है। एक तो होता है स्टूडेंट लॉगिन आईडी, स्टूडेंट को अगर आप मीटिंग में लगा से निकाल दो ना तो वापस ज्वाइन नहीं कर सकता। सर फिर पासवर्ड्स कॉन्स्टेंटली चेंज क्यों नहीं होते जैसे पिछले साल हुए थे? चलो अभी अपन ये सब डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ पढ़ाई कर लेते हैं, उसमें कम डिस्टर्बेंस कर पाएंगे। हाँ अपन चैट में ही यूज कर लेते हैं, और बहुत सारे तरीके हैं, और कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब मैं पढ़ाई पे लेके आता हूँ पॉइंट को, है ना। चलो सर आपके नेम से भी है कोई जो स्टिकर्स भेज रहा है? सर ग्रुप पे डाउट्स, व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे डाउट्स पूछ लेंगे सर। अच्छा सुनो सुनो, देखो इतनी जल्दी घबरा गए क्या तुम लोग? नो सर, नो सर, नहीं सर। कितने दिनों तक चलेगा ये सब? डिस्टर्बेंस और पिछली बार सर तो ये ऐसे कर रहे हैं सर। जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है। हेलो सर। आ गया सर रिकॉर्डिंग। सर लेकिन टीचर की आवाज तो नहीं लग रही सर। अमितेश सिन्हा के 5 स्टूडेंट थे सर अभी। सर अगर आप रिपोर्ट अच्छा एंड सुनो, अब आप रिमूव लोग करेंगे म्यूट तभी रखो वो और ज्वाइन नहीं मुझे कर पाएंगे। सुनो, आप सिर्फ मुझे ही बोलने दो, आप लोग म्यूट रहो, ठीक है। अपन वो क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। यस सर। ठीक है सर कोई दिक्कत होगी हैंड रेज कर देंगे सर। हाँ कोई दिक्कत होगी हैंड रेज कर देंगे सर हम। आप तो रिपोर्ट कर देना सर। अच्छा मुझे क्या करना है मुझे मालूम है, अभी आप लोग जो है ना वो इसको पढ़ाई पे चलने दो, ठीक है। सर हैंड रेज करके डाउट पूछ लेंगे सर। पिछले साल हाँ। हुआ था। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो बड़ा क्लियर था इस बारे में, और वो पॉइंट ऑफ व्यू ये था बच्चों कि इसमें ब्रोमीन से इथाइल और मिथाइल जब अपन मूवमेंट कर रहे हैं तो वो मूवमेंट अपना जो है उस मूवमेंट का फैशन है अपने पास अमितेश सिन्हा। सर मैं देता हूँ सर मीटिंग। सर मैं दूसरा नाम से ज्वाइन कर लेता। जो भी अमितेश सिन्हा आएगा उसको हटाते जाइएगा सर। अरे नहीं नहीं, तुम अपने नाम से अमितेश ज्वाइन सिन्हा कर लो। आराम करना है अरे यार, सुनो तो सर सही, कर लेंगे ना। परेशान मत हो, पढ़ाई करते रहो। बेचारा परेशान मत हो, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। आप अपने आप को अनम्यूट मत करो और आप पढ़ाई करते रहो। अमितेश जो भी रियल अमितेश है वो म्यूट रहो और पढ़ाई करते रहो चुपचाप, ठीक है। ऐसे तो 36 आते हैं यस सर। ना, तुम तो ये 1-2 से परेशान हो गए, ऐसे 36 आते हैं और 36 आसपास घूमते हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह हैं ये, निश्चिंत रहो। तो इनका अपन इलाज जानते हैं यार, तुम ऐसी इतनी जल्दी घबरा गए क्या? नो सर। ऐसे कीड़े मकोड़ों को तो बहुत सर आपके हाँ, स्टूडेंट बस इतने जल्दी कैसे घबरा देंगे? नाम बस ये वही ना, कुछ चलते रहो। मुझे तो लोगों ने बहुत बदनाम करने की कोशिश की है, कोई कम थोड़ी है, मगर एक्चुअली क्या होता है देखो, स्टूडेंट सब जानते हैं कि असली क्या है और नकली क्या है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। चलो मैं वापस से उस क्वेश्चन पे आता हूँ, घबराओ मत, है ना। और अगर अपने पास थोड़ा टाइम वेस्ट भी होगा तो अपन कुछ करेंगे, उसका इंतजाम करेंगे, है ना। अगर तुम्हें मेरे पे विश्वास है तो, नहीं है तो यू कैन लीव द मीटिंग, कोई बुराई नहीं है सर। चलो अब हाँ ऐसा सुनो, है उसके लिए यस बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है विश्वास, चिंता मत करो, ठीक है। अरे सर को पढ़ाने दो। कॉस है सर। मैं ये बोल रहा था कि भाई ब्रोमीन, इथाइल और मिथाइल से जब अपन चल रहे हैं तो अपना जो मूवमेंट है वो यहाँ पे एस फैशन में है, ठीक है। एक बार ऐसा करते हैं, एक बार के लिए म्यूट कर देता हूं मैं आपको, ताकि ये क्वेश्चन तो पूरा हो जाएगा।
अब आप एक छोटा सा लॉजिक लगाओ कि वही ब्रोमीन से लेके इथाइल और मिथाइल अपन चल रहे हैं, यहाँ पे जो मूवमेंट है इसका पीछे कार्बन का वो भी अपने पास एस आ रहा है और यहाँ पे भी अपने पास इसका कॉन्फ़िगरेशन एस आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है ना दोनों जगह। मगर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, आप देखो कि इसमें अपन उस कार्बन को फ्रंट से व्यू कर रहे हैं और जबकि इसमें उसी कार्बन को अपन बैक से व्यू कर रहे हैं। एस कब आ रहा है? बैक व्यू से, और यहाँ पे एस आ रहा है फ्रंट व्यू से। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ इसमें कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया या नहीं बदला। तो आई थिंक इसका एक ही आंसर है, डेफिनेट आंसर है कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदल गया, इसका मतलब ये सॉरी ये बड़ा कैसे हो गया, इसका एक ही तरीका है कि अपन इस बात को समझें कि ये जो एस आ रहा है ना ये आर होगा अगर इसको पहले वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा जाए तो। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा सुनना कि ये जो दूसरा वाला एस आ रहा है ये आर होगा अगर इसको पहले वाले के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखा जाए तो। और पहला वाला का फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, अपन यूं मान के चलते हैं कि जो कायरल कार्बन है जिसको मैं अब ग्रीन से डिनोट कर रहा हूं वो हमारी तरफ होना चाहिए। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में भी अगर कायरल कार्बन हमारी तरफ हो, या एक तरीका और बताता हूँ कि दूसरे वाले मॉलिक्यूल में आप एक काम करो, जहां से देख रहे हो ना वहां से मत देखो, आप पीछे से जाके देखो। तो आप इमेजिन करो कि अगर मैं पीछे से जाके देख रहा हूँ, अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर रहा हूँ, तो ये दोनों इनैंशियोमर प्रूव हो जाएंगे। ये एक तरीका है इसको इनैंशियोमर प्रूव करने का, ठीक है। इसमें किसी को डाउट हो तो एक बार पूछ लो, फिर मैं अभी आपको एक तरीका और बताऊंगा। और मल्टीपल वेज इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप में एक साइंस को पढ़ने का तरीका आ जाए। तो अभी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। ये सर डाउट है। हाँ पूछो। तो स्क्रीन हाँ जी बोलें। सर आपने पहले वाले में बैक कार्बन को क्यों नहीं यूज किया? हाँ सर मेरा सवाल भी यही था। नहीं वो तो एक ही बात है ना, आप पहले वाले यूज करो या दूसरे वाले यूज करो, एक ही बात है। जैसे आपने सर पहले ब्रोमीन दिया आपने, उसके बाद से आपने इथाइल दिया, फिर मिथाइल दिया। पहले वाले में जो बैक कार्बन है ना उसमें 3 क्लोरीन है, तो जब वो कार्बन ही कायरल नहीं है तो उसका रेफरेंस क्या मानना, उसमें आरएस क्या बता? सर उसमें नहीं कह रहा हूँ तो सर, जैसे आपने पहले इसमें ब्रोमीन को दिया, फिर इथाइल को दिया, फिर मिथाइल को दिया, तो पहले सर ब्रोमीन के बाद बैक कार्बन आएगा ना, क्योंकि उसके पास क्लोरीन है। अच्छा मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ गया। मतलब आप एक ट्रेडिशनल मेथड से चलना चाहते हो। ये सब ब्रोमीन के बाद पहले वो बैक कार्बन को, यू वांट टू गो बाय द ट्रेडिशनल मेथड, ऐसा कुछ है ना? You want to go by the traditional method, है ना? ये सब वो रैंकिंग के लिए मैं कर रहा था, पहले ब्रोमीन फिर। मैं आपको एक बात समझाता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनना, आपको अच्छा लगेगा। अपन प्रायोरिटी ऑर्डर में चल रहे हैं, ये बात तो क्लियर है ना बच्चे? yes, अब अगर अपन प्रायोरिटी कौन है, एक कौन नाम जा रहा है? चलो फाइनली उसको सेटल कर दिया अपन ने, तो रवाना हो चुका है, ठीक है। चलो अब अपना डिस्कशन बड़ा जोरदार गुजरेगा, जिसको जो डाउट पूछना है आराम से पूछो। हाँ तो अब अपना पॉइंट पे चलते हैं। मैं इसमें एक ही चीज समझाऊंगा आप लोगों को, और वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि प्रायोरिटी ऑर्डर अपन ने जो एक में सेट कर लिया वही अगर अपन दूसरे में भी लेके चले तो क्या बुराई है? ये बात समझ में आती है क्या? जरूरी नहीं है हम उनके प्रायोरिटी ऑर्डर से चलें। जैसे मैं एक बार डाउट पूछा किसने था, ये बताओ, तो नाम बताओ उस बच्चे का। देखो सूर्यांश एक चीज समझो, मैं आपसे एक लॉजिकल सवाल पूछता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है थोड़ा सा लॉजिकल चलना, मेरी बात ध्यान सुनना।
काहन इनगोल्ड प्रिलॉग ने बोला कि भाई हम प्रायोरिटी ऑर्डर में नंबर 1, 2, 3 से चलेंगे तो आरएस कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ऐसा ही बोला था ना? यस सर। अब एक बात बताओ, अगर हम लोएस्ट प्रायोरिटी से चल के नंबर 4 हो गया ना, लोएस्ट प्रायोरिटी वाला, 4 ग्रुप लगे हुए होते हैं पैरेलल कार्बन के, तो 4 से 3 और 3 से 2 चलें और हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को अगर रेफरेंस मान लेते तो भी सारे आंसर सेम आते सब में या डिफरेंट आते? सर देन आर का एस हो जाता और सारे आंसर सेम आते ना, जो भी होता है वो सब में रेफरेंस सेम हो जाता है। ये बात समझ पा रहे हो? ओवरऑल सेम हो जाता है। यस ओवरऑल सेम हो जाता ना, ये बात समझ में आ रही है? यस सर। तो यहाँ पे मैंने उसी ओवरऑल जो सेम होने का कंसेप्ट है ना उसको यूटिलाइज किया है कि मैंने अपना प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लिया कि भाई ब्रोमीन सबसे ज्यादा प्रायर है, उसके बाद इथाइल है और उसके बाद मिथाइल है। ये प्रायोरिटी ऑर्डर मैंने सेट कर लिया एक तरीके से। सर अगर ट्रेडिशनल मेथड से करें? नहीं, कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड से करने में, तो खैर कोई पेन होता ही नहीं है, तो बहुत ही इजी जॉब है। बट मैं जो समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मॉलिक्यूल देख के और आपको कुछ क्लिक करना चाहिए कि भाई मेरे पास, आप जैसे इस पहले मॉलिक्यूल में देखो, पहले मॉलिक्यूल में CCl3 को हमने मान लिया कि वो LPG है, इसको हमने मान लिया कि ये LPG है। ये बात समझ में आ रही है ना? यस सर। यस सर। तो ब्रोमीन से इथाइल और मिथाइल, भाई देखो जब तक समझोगे नहीं ना डेवलपमेंट नहीं होगा। डेवलपमेंट होना बड़ा जरूरी है केमिस्ट्री के अंदर। बच्चे आजकल पढ़ते कैसे हैं कि बस सब्जेक्ट को रट लेते हैं कि हाँ इस सवाल को ऐसे करना है, उसका रास्ता बड़ा मुश्किल हो जाता है, मतलब वो ट्रेवल करना। इसीलिए तो आप देखो ना मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो सब्जेक्ट ही नहीं समझ पाते हैं, वो IIT में मतलब उनसे सवाल ही नहीं होता। खैर CCl3 में आपको समझना पड़ेगा कि हमने ये मान लिया है ये LPG। अब आप कहोगे सर LPG तो है ही नहीं, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ कि हमने इसको LPG अज्यूम कर लिया। अब देखो आप सवाल कितने जोरदार तरीके से होगा। पहले वाले में ब्रोमीन से इथाइल और मिथाइल अपन चल रहे हैं एंड आई एम प्रीटी मच श्योर कि इसमें ब्रोमीन से इथाइल और मिथाइल जब अपन गए तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहा है। LPG हमारे से दूर है। अब यहाँ पे देखो LPG हमारे से दूर नहीं है तो एक लॉजिकल बात लगाएंगे कि जो होगा उसका उल्टा करेंगे, नेचुरल बात है। फिर ब्रोमीन से इथाइल मिथाइल हम चल रहे हैं S, तो ये हो जाएगा R, हेंस प्रूव्ड K इन एंशन। ओके सर। सूर्यांश अभी बात समझ में आ गई? यस सर। हो सकता है आप लोगों को डिस्कशन थोड़ा सा लेंदी लग रहा हो, मगर जैसे पिछले साल वो लड़का था ना सत्यदर्शी, अब तो सबने उसका नाम सुन रखा है सत्यदर्शी का, और कुछ लोग तो क्लेम भी करते हैं कि उन्होंने उसको ऑर्गेनिक पढ़ाई है। बट जिन्होंने साल भर मेरी मीटिंग अटेंड की है वो जानते हैं कि वो किसी क्लासों में था मेथड। तो उसके साथ भी ऐसे लंबे डिस्कशन हुआ करते थे और हमारे डिस्कशन चलते रहते थे कि भाई ऐसा होगा वैसा होगा। तो डिस्कशन हमेशा अच्छे होते हैं, मेरा ये मानना है। अब इसका एक तरीका और बताता हूं मैं आपको अभी मजा आएगा, है ना। अपन एक काम करते हैं कि इस वाले मॉलिक्यूल को, जो पीछे वाला कार्बन है, 180 डिग्री घुमा देते हैं पीछे वाले कार्बन को, है ना। तो अब जैसे ही मैं इसको पीछे वाले को 180 घुमाऊंगा तो आप देखो अपना ऑब्जर्वेंस कुछ ऐसा आ जाएगा। और आगे तो CCl3 है ही सही, है ना। मैंने गलत बना दिया वैसे। ये पीछे वाली वैलेंसी हो गई। 180 घुमाने के बाद यहाँ इथाइल बच्चों, यहाँ ब्रोमीन और ये मिथाइल। आगे CCl3 है ही सही, उसकी फिक्र है ही नहीं अपने को। अब आप इसमें जो मिरर रखना ना, इस मॉलिक्यूल में जो मैंने बनाया है इसमें आप मिरर रखो। मतलब मिरर रखने का तरीका आप यूं सोचो
कि ये जो टैबलेट है ना, मैं यूं समझ रहा हूँ कि आप इसके नीचे मिरर रखो, टैबलेट के बिल्कुल पैरेलल और इसके नीचे मिरर रखो, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पहला मॉलिक्यूल दिख गया। वो दोबारा मिरर रिपीट करता वाला हूँ, हो सकता है आपको मिरर वाला क्लिक ना किया हो। हाँ बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास टैबलेट है तो मैं बता रहा हूँ, टैबलेट के नीचे मिरर रखो, टैबलेट के बिल्कुल पैरेलल, स्क्रीन के पैरेलल मिरर रखो, मतलब कुल मिला के कांच जो है ना वो टैबलेट के नीचे रख लो, इस पहले मॉलिक्यूल के नीचे जिसको मैंने गोला किया है, इस मॉलिक्यूल के, इसके जब नीचे आप मिरर रखोगे तो आपको ये इसके जैसा नजर आएगा। पहले तो स्टैगर्ड है ये तो इक्लिप्स अब मैं यही सुनना चाहता था जो आप बोल रहे हो, स्टैगर्ड एक्लिप्स का ये जो नाटक है, आप खुद सोचो, ये जो स्टैगर्ड एक्लिप्स का नाटक है ये तो CCl3 की वजह से है ना, इससे आपको मतलब ही नहीं है बच्चों, आप तो अपने कायरल कार्बन पे फोकस करो। अगर आप अपने कायरल कार्बन पे फोकस कर रहे हैं तो आई थिंक द जॉब इज डन। यस गॉट इट। सर एक बार मिरर वाला फिर से बताइए प्लीज। मिरर वाला, चलो फिर मैं इस पे वीडियो बना दूंगा एक, है ना, उससे क्या होगा, विजिबिलिटी और क्लियर होगी। आप एक छोटा सा वीडियो दूसरी साइड से देखें। मुझे लगता है इसमें मैंने काफी समय दे दिया है, अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा डाउट है सर, वो रीजन क्या था सर वो CCl3 को LPG मानने का? नहीं, रीजन नहीं होता है साइंस में कुछ भी। साइंस को आप ऐसे मत पढ़ो कि हमने उसको ऐसा क्यों माना। मैं आपसे एक इमेजिनेशन सेटअप कर रहा हूँ कि भाई मतलब मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई काहन इनवोल्ड प्रिलॉग ने अभी जैसे सूर्यान से भी बात हुई थी, यूं बोला, मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछता हूँ, उन्होंने बोला कि भाई ग्रुप नंबर 1 से 2 से 3 आप जब क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आपने R कॉन्फ़िगरेशन दिया, और 1 से 2 से 3 आप जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आपने S बोला, है ना। अब मैं से क्वेश्चन पूछता हूँ कि मान लो चलो अगर वो यूं बोलते कि 1 से 2 से 3 अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आप इसको लेट्स से X मानेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हो तो इसको Y मानेंगे, तो भी हो जाता है या नहीं हो जाता है, ये बताओ। यस सर, हो जाते यस तो अगर कभी हो जाता तो फिर भी अपने को ये समझना पड़ेगा कि भाई वो तो बिल्कुल क्लियर वैल्यू है, सेम वैल्यू है, तो अगर दोनों से चल रहा है तो अपने को बोलना पड़ेगा कि हाँ इट इज वर्किंग। गॉट इट। यस सर। वहां पे मैंने क्या किया कि भाई LPG को चेंज कर दिया, ये पॉइंट ऑफ व्यू था मेरा। गॉट इट। इससे मतलब वो उसमें मॉलिक्यूल में कुछ चेंज नहीं होगा कॉन्फ़िगरेशन? नहीं होगा ना। आप भाई आप खुद सोचो, लॉजिकल है, क्योंकि तो रिलेटिव बिजनेस है ना। यस सर। अपन ने एक बार LPG वहां फिक्स कर दिया तो वैसा ही LPG आप दूसरी जगह फिक्स कर दो। सर CCl3 की जगह कोई कायरल मॉलिक्यूल रहता तो फिर दोनों कार्बन का अमितेश सर अमितेश सिन्हा। हाँ हाँ कोई बात नहीं, वो दूसरा बचा हुआ था ना, एक गद्दार और था, उसको भी निकाल, किस्सा खत्म। हाँ पूछो भैया, पूछो फटाफट। सर वो CCl3 की जगह कोई कायरल मॉलिक्यूल रहता तो दोनों कार्बन का करते कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो फिर अपन उसको उसमें अपन, और ऐसा नहीं है, उनके पास टेक्निक है तो अपने पास सुपर टेक्निक है। मान लो पीछे कायरल कार्बन होता तो अपन उस कायरल कार्बन को ए कायरल मान लेते फॉर एन इंस्टेंस, दोनों एग्जांपल में मान लेते। मेरा ये कहना है कि जो इसमें मानो वो इसमें भी मानो तो आपके रिजल्ट सेम आएंगे। ये थ्योरी समझ पा रहे हो क्या थोड़ी सी? समझ गए सर। अगर रेफरेंस सेम होगा ना बच्चों, अगर रेफरेंस सेम होगा, मैं आपको एक फिजिक्स से समझाता हूँ, है ना, क्योंकि फिजिक्स मेरा भी एक जिसको कहते हैं मतलब बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है और अच्छा सब्जेक्ट है। मैं आपको एक फिजिक्स से समझाता हूँ कि भाई आज अपन ये बोलते हैं कि भाई एक स्केल होता है और उससे अपन 1 मीटर नाप लेते हैं। एक काम करो, पूरी फिजिक्स में 1 मीटर की डेफिनेशन चेंज कर दो और वो थोड़ा सा बड़ा कर दो। जैसे ही आप ये सब कुछ चेंज कर दोगे,
सब जगह एक जगह नहीं, सब जगह चेंज कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। नो सर। नहीं पड़ेगा ना, बस मैं यही सिखा रहा हूँ इतनी देर से आपको, मैं इतनी सी बात सिखा रहा हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे ऑर्गेनिक इस लेवल पे सीखें, क्योंकि देखो आईआईटी में जब सवाल आता है ना, तो ये काउंट होता है कि उनका सब्जेक्ट कैसा है। मतलब वो बस तोते की तरह कुछ पढ़ के आए हैं कि इसको ऐसा कर लो, उसको वैसा कर लो, या उन्हें सब्जेक्ट में कुछ समझ में आया है। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए आपको कहा भी था मेरे पिछले लेक्चर में कि मैं 2-3 तरीके से बताऊंगा, है ना। तो उससे क्या होगा, आपका डेवलपमेंट होगा, और कोशिश रहती है कि भाई आए हो तो कुछ अच्छी चीजें सीख के जाओ, और तो क्या है ना। जो भी हमारे पास है वो दे देते हैं आप लोगों को, बदले में ये बेइज्जती भी झेल लेते हैं जो कीड़े मकोड़े करते रहते हैं, है ना। चलो सर इसको ऐसे कर सकते थे, मतलब अगर दोनों कार्बन कायरल मतलब सर अगर दोनों कार्बन कायरल होते तो सर इसको फीसर पोजीशन में कन्वर्ट कर बना सकते थे शायद। वो क्वेश्चन है आईआईटी में आया हुआ है, उसका भी तरीका बताऊंगा मैं आपको। एक्सरसाइज 3 में एक क्वेश्चन है जिसमें दोनों कार्बन कायरल हो, तो उसका फिशर बना लो, उससे कर लो। यस सर। वैसे एक्चुअली क्या है, आईआईटी में क्वेश्चन आया इस तरह का, उसमें 5 मॉलिक्यूल दिए हुए थे PQRST। आप उसका फिशर बना के जब उसको कन्वर्ट करोगे ना, तो उसमें करीब 15 मिनट लग रहे थे। अब मेरा ये कहना है 15 मिनट में एक सवाल, मतलब हमेशा प्रैक्टिकल बात करता हूँ, अच्छा नहीं है। मतलब एक सवाल 15 मिनट में कर, बेटर है कि उसको छोड़ दो। फिर अभी मैंने आपको जो टेक्निकें सिखाई ना, आप देखना इन टेक्निकों से वो क्वेश्चन मुश्किल से 2 मिनट में हो जाता है। और ये मैं डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ, मतलब अभी आप यूं देखो, मैंने यहाँ आपको आधा घंटा इसलिए इन्वेस्ट करवा दिया कि ये चीजें आप सीख जाओगे ना, तो वहां 2 मिनट में हो जाएंगी। तो ये चीजें होती है, मेहनत कर रहे हो तो ऐसा नहीं है। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि अरे यार सर ने काफी टाइम निकाल दिया, क्योंकि उन्हें शायद कोर्स कंप्लीट करने की जल्दी है, पैसे वैसे वसूल हो जाएंगे उनके। कुछ बच्चे आते ही कोर्स कंप्लीट करने हैं कि सर आप तो कोर्स करा दो, पैसा वसूल हो गया हमारा काम। तो सबका अलग अलग डेकोरम रहता है पढ़ने का, कोई क्या करने आता है, कोई क्या करने आता है। चलो सी ऑप्शन। सर अगर इस बी ऑप्शन का रियल कॉन्फ़िगरेशन निकालना हो कैसे निकालेंगे? रियल कॉन्फ़िगरेशन निकालना है तो बड़ी सिंपल बात है कि आप ये एक वैलेंसी, ये 2 वैलेंसी, इसको मान लो कि ये बाहर आ रहा है और उसको मान लो कि ये पीछे जा रहा है, कोई चीज यहाँ पे लगा लो, काम हो जाएगा आपको फटाफट से। RS कॉन्फ़िगरेशन। ओके सर। आप तो यूं सोचो ना, हाँ है ना। यस सर। सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन में बच्चे ये इस तरह से लिखना ट्रांस होता है और इस तरह से लिखना सिस होता है, तो सिस और ट्रांस हो जाएंगे, तो पहला रिलेशन हो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। और समझना चाहते हो तो डायस्टीरियोमर है, क्योंकि मिरर इमेज हो नहीं सकते। और समझना चाहते हो तो सिस ट्रांस भी बोल सकते हो। एक नाम और था इजेड, कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर। अब इनमें से कौन सा सही है मैं ये नहीं जानता, है ना। मतलब पीछे आंसर क्या दिया हुआ है, सही का मतलब सही तो चारों हैं, पीछे आंसर हाँ वो आंसर आप मैच कर लेना, और अगर मल्टीपल चॉइस में आए तो चारों को टिक लगा देना, सब एक ही है। D4 अच्छा क्वेश्चन है, D4 देखते हैं। अब क्लास स्मूथ चल रही है ना, देखो बिल्कुल। मतलब सिर्फ ये 2 या एक ही आदमी था ये जो इस तरह की हरकत कर रहा था। चलो D4 एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि D4 में वही पॉइंट ऑफ व्यू आता है जो मैंने आपको बताया कि भाई इसमें तो यहाँ मिरर रख दो, और मिरर रखते ही आंसर आ जाएगा आपका फटाफट से कि ये दोनों इनैंशियोमर है। अब आप खुद देखो, मैंने वो इसीलिए आपको टाइम इन्वेस्ट किया था। अगर आप इसमें इस कार्बन का RS मालूम करने लग जाओगे बच्चों, कितना समय खर्च हो जाएगा। ये कोई अच्छी बात थोड़ी है कि RS लगा रहे हो आप, इतना टाइम है नहीं IIT में। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी पड़ेंगी आपको कि सवाल कैसे करते हैं। और एक बात साफ है कि अगर अपन उसको यहाँ पे हाइड्रोजन के पर्सपेक्टिव से देखें, मैं हाइड्रोजन बना के दिखाता हूँ आपको ग्रीन कलर से, यहाँ हाइड्रोजन होंगे,
वो दोनों एक तरफ होंगे। जबकि यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ एक हाइड्रोजन, अगर ये क्लोरीन वेज पे है तो हाइड्रोजन डैश पे होगा, और ब्रोमीन डैश पे है तो हाइड्रोजन वेज पे होगा। तो एचएस के रेस्पेक्ट में बच्चों ये सिस है, ये सिस है और ये ट्रांस है। तो सिस और ट्रांस तो आपस में एनेंटियोमर हो ही नहीं सकते, वो तो हमेशा डायस्टीरियोमर। तो अपना काम हो गया। Got it? यस सर। यस सर। अब इसमें इन्होंने जो पूछा है उसके मैं जवाब दे देता हूँ आपको फटाफट से। पहला क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसकी थ्योरी मैंने आपको पिछली बार पढ़ाई थी कि इनैंशियोमर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डायस्टीरियोमर्स कैन बी सेपरेटेड। तो जब आप इनको बॉईल करोगे ना बच्चों, तो मेरे हिसाब से ये दोनों तो एक फ्रैक्शन फॉर्म में बाहर आ जाएंगे और ये दूसरा फ्रैक्शन फॉर्म में बाहर आ जाएंगे। तो अपने को कितने फ्रैक्शन मिलेंगे यहाँ पे? दो, F1 और F2। फिर दूसरा पूछ रहा है ऑप्टिकली एक्टिव कौन कौन से हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव एक बार देख के बताता हूँ मैं। इसमें मेरे को तो ये तीनों ही ऑप्टिकली एक्टिव लग रहे हैं यार, क्योंकि आप थोड़ा लॉजिकल सोचो। एक तरफ क्लोरीन, एक तरफ यस सर। पीओ प्लेन और सेंटर का कोई काम नहीं है, रिलेशन मैंने आपको बताई दी है। तो ये चारों ऑप्शन मैंने बता दिए। अब किसी को डाउट हो तो पूछो फटाफट। नो सर। सर आपने सर 1,3 डायस्टीरियोमर होगा। हाँ पूछो बच्चे। सर D3 के सी में आपने जो डायस्टीरियोमर बोला है सर, डायस्टीरियोमर के डेफिनेशन आपने बोला था कि उसके एक दूसरी फॉर्म का एक एनेंशियोमर भी होना चाहिए, एक मीसो भी। कौन पूछ रहा है ये? सर मैं चिन्मय निकालो वो डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन कहाँ है एक बार। सर डायस्टीरियोमर की डेफिनेशन सर डायस्टीरियोमर के आपने एक डेफिनेशन तो ये लिखवाई कि विच आर स्टीरियोमर्स बट नॉट मिरर इमेजेस। डेफिनेशन ये लिखना है। गुड। इफ सम और सब दूसरी डेफिनेशन मिल नहीं रही, पता नहीं अभी। मिलेगी भी नहीं क्योंकि वो मीजो की थी। चिन्मय ओके सर। आ रहा है कुछ याद? यस सर, यस सर। और ये भी याद करो, मीजो और डायस्टीरियोमर में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मतलब आप अपनी गलती मत मानो, आप गलत नहीं हो, ये नेचुरल प्रोसेस है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि मीजो में और डायस्टीरियोमर में क्या अंतर है। तो मीजो में फिर बताता हूँ किसी कंपाउंड का खुद की आइडेंटिटी है, और डायस्टीरियोमर दो कंपाउंड के बीच में संबंध है, रिलेशन है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। चल ठीक है ना। सर 1,3 डायस्टीरियोमर नहीं होगा। इस तरह के जो डाउट है ना वो पूछ लिया करो, ताकि ये यहीं क्लियर हो जाए। मतलब ये यहाँ पे आप क्लियर हो जाएंगे ना तो आईआईटी में आप गलती नहीं करोगे। आई होप सो। एक्सक्यूज मी सर। E1 सर। हाँ पूछिए। सर जैसे आप बोले डायस्टीरियोमर, तो सर अगर वो मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टीरियोमर होता है। और और सर एक इनैंशियोमर है और एक मेसोमर है, वो भी तो डायस्टीरियोमर भी होता है वो। एक इनैंशियोमर है और इनैंशियोमर का एक है और एक मेसो से एक है, वो भी डायस्टीरियोमर होते हैं। वो तो टार्ट्रिक एसिड में पढ़ा दिया ना मैंने आपको। हाँ टार्ट्रिक एसिड में यही तो पढ़ाया था। हाँ गॉट इट? यस सर। सर सुधीर के पास खड़े। पार्थ म्यूट कर लो, विकास पुनिया म्यूट कर लो। E1 E2 सर ई नहीं दिया था आपने? ई नहीं था सर। अच्छा ई नहीं था तो कौन सा था फिर? ABCD और G। जी।
जी था सर। G1, G2, G3, G3, J3 जो भी है ये भैया बोल रहा है कितने टाइप ऑफ एक्लिप्स कंफर्मर हो सकते हैं, तो एक बार इसके थ्रू बना लो, एक बार इसके बना लो, एक बार इसके बना लो, एक बार इसके बना लो, है ना। तो मैं जो एक लाल कर रहा हूँ उसके थ्रू बना देता हूँ कि CH3, तो ये तो कार्बन हो गया, इस पे 3 H है, तो ये तो बन गया CH3, और फिर यहाँ जो कार्बन होगा उस पे एक पे है CD3, एक पे है CF3 और एक पे है CCl3, तो ये हो गए अपने पास। ठीक है जी, काम कंप्लीट। ऐसे एक बार जो मैंने बनाया ना बच्चों, ये वाला जो मैंने बनाया वो इन दोनों कार्बन को मानते हुए बनाया, मतलब इसको, तो फिर एक बार इसको बनाना, एक बार इसको बनाना, एक बार इसको बनाना, 4 बनेंगे। IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हमने रेप्लिकेट करके बनाया है। G4 सर, तो इसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है तो इसके अंदर R और S ये कंपाउंड में होगा, जो अपन बनाएंगे इसके कंफर्मर्स, उसके अंदर भी RS सेम होगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर इसका पीछे जो सॉल्यूशन दिया हुआ है उसमें मेरे को डाउट है कि एक मॉलिक्यूल गलत बना रखा है। पीछे सॉल्यूशन जो दे रखा है, पेज नंबर बताओ। में ये है क्या जो G3 में जो दे रखा? हाँ जी बताइए क्या डाउट है इसमें। सर इसके अंदर फोर्थ वाला बता दीजिए, इसके में मुझे R और S में कंफ्यूज। कंफ्यूजन क्या है ये बताओ ना। सर जो अपना मॉलिक्यूल है उसके अंदर एक कॉन्फ़िगरेशन है, वो सारे कंपाउंड्स में होनी चाहिए। एक कंपाउंड में बाकी तीनों कंपाउंड में R है और एक कंपाउंड में S दे रखा है। कौन है ये, प्रिंस है क्या? यस सर। आवाज तो उसी की लग रही है। नहीं हूँ सर। अरे घबरा मत, तुझे मीटिंग से निकालूंगा नहीं। प्रिंस गायब हो गया। मैं ही हूँ सर। हाँ प्रिंस ही है ना। चलो चलो, अब मैं कुछ बता देता हूँ आपको। आपने पूछा है, मैं कुछ बोलता हूँ, हालांकि मैं हमेशा बताता नहीं हूँ, ये पूछा है तो बताता हूँ। क्वेश्चन ये है, हाउ मेनी different types of eclipsed conformers are possible? इसके कितने eclipsed conformer possible होंगे? तो इसका जो आंसर है ना, अब मैं उस पे आता हूँ। हालांकि ये मैं बहुत कम बच्चों से शेयर करता हूँ, बट आज ओपनली शेयर कर रहा हूँ, और आप देखना कि अब सब टीचर्स इसको चेंज करवा देंगे, चाहे वो यहाँ के हों कहीं के हों। अगले साल ये सब चेंज करवाएंगे अब, क्योंकि अब तो पब्लिकली आउट हो गया। बाकी दिनों तो क्या है, मैं इसको बिल्कुल बंद कमरे में रखता हूँ, बंद दीवारों पे चलता है ये सारे काम। तो वो जो मेरे बच्चे हैं वो जानते हैं और मैं जानता हूँ मैंने उनको क्या बताया। इसका आंसर होगा 8। नेचुरल बात है, आप खुद सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि ये मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव है क्योंकि इसमें एक ही कायरल कार्बन है। जब ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो ये मॉलिक्यूल स्वयं कम से कम 2 फॉर्म में रहेगा। एक तो ये खुद, और एक इसका मिरर इमेज।
और जब ये दोनों फॉर्म में रहेगा तो ये बड़ी क्लियर सी बात है कि लेट्स से अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आता है, इसका एस आएगा, तो हम ये जो दोनों कार्बन का रेफरेंस बना के चल रहे हैं, लेट्स से हमने पहले इसका रेफरेंस बनाया, उसके बाद फिर ऊपर वाले का बनाया, फिर राइट वाले का बनाया, फिर नीचे वाले का बनाया, तो एक बार 4 कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे आर के, और 4 फिर बनेंगे ऐसे, इधर का बनाएंगे, इधर का बनाएंगे, इधर का बनाएंगे, इधर का बनाएंगे, 4 बनेंगे एस के, तो टोटल 8 हो जाएंगे, है ना। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि 4 मॉलिक्यूल तो ये हो जाएंगे, ये कुछ भी हो, आर हो या एस हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, मैं तो अज्यूम कर लेता हूँ कि ये चारों हैं। तो छोटी सी बात है ना भाई कि जब चारों आर होंगे तो उनके मिरर इमेज भी तो लेने पड़ेंगे आपको, बिकॉज द मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो कल को ये क्वेश्चन अगर आईआईटी में आ जाए तो जो आंसर की रिपोर्टिंग होगी वो 8 होगी, 4 मत कर देना, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है फ्रेंड्स, मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको? यस सर। अगर कोई डाउट है तो फुल स्केप में पूछो, कोई बुराई नहीं है। बैकअप मेरा है कि आंसर 8 ही होगा। ठीक है, मीटिंग में जितने भी टीचर्स बैठे हुए हैं वो आज के बाद से इसका आंसर 8 करवा देंगे, निश्चिंत रहो। तो आप भी फुल फ्लेज मान के चलो कि 8 ही होगा, 4 नहीं है ना। ये बातें मैं जनरली पब्लिकली बोलता नहीं हूँ क्योंकि कुछ चीजें हैं जो मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता, जो है वो आपको बता दिया। किसी को डाउट पूछना है तो अभी पूछे, हाथों हाथ पूछे। सर लेकिन अपन को जो मॉलिक्यूल दे रखा है वो पहले से ही आ रहा है, तो उसका अगर अपन नहीं, वो एक्वियस फॉर्म सुनो, अपने को मॉलिक्यूल दे नहीं रखा ना, यही तो ब्यूटी है उसकी। अपने को मॉलिक्यूल दे नहीं रखा, अगर वो अपने को ऐसे देता फिशर प्रोजेक्शन में तब हम मानते। उन्होंने तो स्ट्रक्चर बना के दे रखा है। किसने पूछा ये बात? सर सार्थक। गुड डाउट, वेरी गुड डाउट। सार्थक, अगर ये ऐसे दे रखा है तो आप क्या बोलोगे कि ये मॉलिक्यूल है या स्ट्रक्चर है? क्योंकि अपने को तो कार्बन के चारों वैलेंसी बना रखी है ना। फिशर प्रोजेक्शन बनाता तब हम मानते। दिस इज कॉल्ड structural notation and stereochemical notation. I think Sarthak, now I have made my point clear. Yes sir. मतलब स्कोप बहुत होता है डिस्कशन के अंदर, आप ऐसा मत सोचा करो। मैं जनरली मतलब ठीक है, बच्चे जितना पूछना चाहते हैं बस मैं उतना बता के चुपचाप हो जाता हूँ, वरना अब अगर अभी अपन सब्जेक्ट खोलने पे आएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ यार अब तो हम मतलब क्वेश्चन पेपर ही हम बना देते हैं आईआईटी का। चलो G4, G5, आई थिंक G5 मैंने क्लास में पढ़ा दिया था क्या? क्योंकि उस दिन शायद लास्ट दिन था लॉकडाउन वगैरह का। ये एच बॉन्डिंग वाला केस है, एच बॉन्डिंग वाला केस बता देते क्या कन्फर्मर के अंदर? यस सर, यस सर, हो गया। गॉश फॉर्म स्टेबल होता है। हाँ। G6, थर्ड, फिर G6 का थर्ड। हाँ बता रहा हूँ। G6 में इस मॉलिक्यूल का सबसे पहले तो नाम लिख लेना। इस मॉलिक्यूल का नाम है सिनामिक एसिड। और सिनामिक एसिड को अगर अपन देखते हैं ना बच्चों, ये क्या पूछ रहा है? मोस्ट स्टेबल पूछ रहा है ना। मोस्ट स्टेबल मेरे हिसाब से तो लीस्ट स्टेबल। एक बार मोस्ट स्टेबल बना देता हूँ। मेरे हिसाब से मोस्ट स्टेबल ये वाला होना चाहिए जिसको अपन कहते हैं गॉच, क्योंकि इसमें एच बॉन्डिंग हो रही है, बढ़िया एच बॉन्डिंग हो रही है, एच बॉन्डिंग में भी अच्छी वाली हो रही है। लीस्ट स्टेबल तो यार यही वाला होना चाहिए। इन्होंने क्या आंसर दे रखा है एक बार देखते हैं। लीस्ट स्टेबल पूछना तो बेवकूफी है, पूछना ही नहीं चाहिए। स्टैगर्ड भी बोल रहे सर एंटी में दे रखा है। ये हो जाएगा अपने पास स्टेबल, है ना, फुली एक्सपोज। अब ये जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है अपने पास लीस्ट
स्टेबल स्टैगर्ड तो अपने पास एक ही बचा। सर एंटी दिया है सर। तो तीनों बातें बता दी मैंने आपको सवाल के बहाने। पहली कि अगर मोस्ट स्टेबल पूछता तो ये आंसर। अच्छा, ये मैंने नाम गलत बोल दिया, सिनामिक एसिड नहीं है, सक्सिनिक एसिड है सक्सिनिक ना? एसिड है। सक्सिनिक हाँ, एसिड। बिल्कुल। यस सर, ओम्स जॉब। सक्सिनिक ही है बच्चे। तो अगर ये मोस्ट स्टेबल पूछता तो आंसर हो जाता गॉच। लीस्ट स्टेबल पूछता तो आंसर हो जाता फुली एक्लिप्स। बट इन्होंने देखो कितना ट्रिकीली पूछा है, लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड, मतलब स्टैगर्ड में से लीस्ट स्टेबल बताओ, तो आंसर हो जाएगा अपने पास एंटी। बढ़िया क्वेश्चन, बढ़िया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ में आ गया या दोबारा समझाऊं? आ गया सर। आगे समझ। G7 चलो थोड़ा सा फास्ट करते हैं डिस्कशन को। A1 A2 A3 B1 B2 3 4 5। सर हाँ जी, सर A3 में कायरल सेंटर्स दिया, वो सर कायरल कार्बन है या मॉलिक्यूल? chiral center is the name of chiral atom। अब बताओ क्या हुआ, कायरल कार्बन हुआ या कायरल मॉलिक्यूल हुआ? मॉलिक्यूल। अरे कार्बन। अच्छा हाँ सर, एटम एटम बोल रहा हूँ। कार्बन। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। नहीं, बात थैंक्स की नहीं है, मैंने इसलिए पूछा आपसे क्रॉस क्वेश्चन। एक बार आईआईटी में बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, नहीं आईआईटी क्या, ये ओलंपियाड का क्वेश्चन है, और मतलब बहुत ज्यादा मक्कारी करते हैं बच्चों के साथ। कैसी मक्कारी करते हैं वो सुनो। ओके सर। आप बिलीव नहीं करोगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं देखो अब ये ओलंपियाड। अब आपको मतलब ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन आता है, सीरीज ऑफ क्वेश्चन आते हैं, उसका पोर्शन था। अ मॉलिक्यूल हैज टू कायरल सेंटर। बच्चों ने इसकी तरफ देखा ही नहीं क्योंकि उन्हें लगा कि ये एक ही कायरल सेंटर है इसमें। अब समझ गए आप कि मैंने क्यों बताया है आपको ये? हाँ सर। मतलब उसमें एटम कार्बन उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा ना। तो हाँ। इसमें दो कौन से हैं बताओ? दो नाइट्रोजन और कार्बन। नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 है, आपने देख लिया होगा। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी जब भी चार्ज होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो आपके पास क्वेश्चन आता है कि भाई इस मॉलिक्यूल में आरएस कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो आपको सबसे पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि भाई ये नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को अमोनियम स्पीशीज कहते हैं। ये पढ़ा होगा आपने इनऑर्गेनिक में, है ना। नाइट्रोजन की जब भी 4 वैलेंसी होती है तो वो NH4+ से डिराइव होता है ना, अमोनियम वाला कैटर आ जाएगा। यस सर। है ना। तो अब I- तो सिंपल इस चार्ज को बैलेंस कर रहा है, पॉजिटिव को। आपको I से कंफ्यूज नहीं होना, तो इसको काट दो। इसको काटने के बाद अब अपन आगे चले तो आप इस नाइट्रोजन को बिल्कुल अब कार्बन की तरह ट्रीट करो, और जो वैलेंसी फिशर प्रोजेक्शन में लगाते थे वही वैलेंसी ऐसे के ऐसे फिशर वाले रूल लगा लो, इसको फिशर मानते हुए। तो जब अपन इसको फिशर मानते हुए काम करेंगे, मेरे हिसाब से नंबर 1 ग्रुप हो जाएगा OH, नंबर 2 हो जाएगा COH। 1 से 2 अपना मूवमेंट है
एस, तो आंसर हो जाएगा हाँ, क्योंकि एलपीजी हॉरिजॉन्टल था। तो ऐसा नहीं है कायरल कार्बन में लगेगा वो रूल, कायरल नाइट्रोजन में भी लग सकता है। और ये ओलंपियाड का ट्रेंड रहा है, वो कई बार पूछता है इस बात को, है ना। अपनी शीट में भी ये पहले जो एक एक्सरसाइज थी उसमें ये था, फिर बाद में हटा लिया क्योंकि आईआईटी में इतना आता नहीं। ओके सर। इसमें सीवेज क्वेश्चन के अलावा भी और किसी में लग सकता है क्या? B3, B4, B5, C1, C2, C2 है ये वो वाला जो मैं कह रहा था ना ओलंपियाड में आया हुआ है, ये C2 है। चलो एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोगों से, है ना, अभी तक आप ही पूछ रहे हो, अब मैं पूछता हूँ। इस वाले मॉलिक्यूल में, डी वाले मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री तो हो जाएगा, क्योंकि देखो ये मॉलिक्यूल का सेंटर बनाओ तो क्लोरीन से क्लोरीन मैच कर रहा है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन मैच कर रहा है। नो सर, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। कहाँ जा रहा है सर? कार्बन कार्बन मैच तो उसके बैक में नहीं होगा। नो सर। एज से पास कुल होगा। मिला के नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। मैं तो कह रहा हूँ ये क्लोरीन क्लोरीन भी नहीं मैच करेंगे, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको 3D व्यू में बनाने की कोशिश करो, थोड़ा सोचो भाई। ये मॉलिक्यूल का सेंटर है, यहाँ से क्लोरीन पे जब आप जाओगे ना तो वहां पार निकलोगे उधर हवा में, ये क्लोरीन तो आपकी तरफ ही पड़ जाएगा। यस सर। ये भी समझाने की कोशिश कर रहा था। एक्चुअली क्या होता है आईआईटी के एग्जाम में ये बच्चा गलती कर देता है, उससे क्या लगता है कि हाँ दिख तो रहा है साफ साफ, ये जो आप बिना 3D के आप काम कर रहे हो ना, ये गलत होता है। मैं ये समझाना चाहता हूँ शॉर्ट में। चलो C3, D1, D2, सर बस हो गया। D3, D4, D5, D6, G1, G2, सर F8 बता दीजिए। F8 अभी करना ही नहीं था शायद, आप F8 क्यों कर लिया? F8 में कल या परसों क्लास में लूंगा, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बिल्कुल नहीं मानो, टारगेट JEE 2022 मान के चलो जब आप लोग एग्जाम दोगे। ये तो पता है ना कि 2022 में एग्जाम देना है नालायकों। सर 12th बोर्ड कैंसिल हो गए। 12th कैंसिल है सर। अभी न्यूज आ गई क्या? फाइनल न्यूज आ गई क्या? यस सर। हम लोग सर मोदी भैया ने ट्वीट कर दिया। भैया चल सर हम लोगों का क्या हुआ? अच्छा सुनो, मैं ये बताना चाहता हूँ, मतलब ऐसे टाइम पास कुछ बच्चों ने करना कि मेरा एक ही चीज मानना है, आप अगर ढंग से देखो आईआईटी का पेपर सिंपल नहीं आ रहा, बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, है ना। अब आप पढ़ो और मुझे पढ़ाने दो। G2, G3, G3 सर। पेयर एंगल स्ट्रेन साइक्लोहेक्सेन में पढ़ लिया होगा ना आपने? समझ नहीं आया। नो सर। अच्छा मैं बाद में समझा दोबारा, है ना, मैं समझा दूंगा टॉपिक खत्म होने के बाद। इसको लिख लेना और मुझे याद दिला देना कि ये दोबारा बताना है। G4, G5, G6, G7, G7 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और मैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली आपको समझाता हूँ। आप G7 का बी ऑप्शन देखो, इसमें आगे वाले कार्बन पे क्लोरीन है और पीछे वाले कार्बन पे ब्रोमीन है।
तो एक जो थोड़ा भी सेंसिबल बच्चा होगा ना, थोड़ा भी, अब वो उसका फिशर बनाएगा चाहे कैसे ही बनाए, तो वो ये पक्का कह सकता है कि इसमें प्लेन और सेंटर कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये तो कायरल मॉलिक्यूल ही होगा बच्चों, क्योंकि जब ब्रोमीन और क्लोरीन अलग अलग वैलेंसी लगी हुई है तो इट इज प्रीटी मच श्योर कि ये आप थोड़ा सा ध्यान से देखें सी ऑप्शन, और मैंने पूरे लेक्चर तक कहा था कि जिसमें एक कायरल कार्बन होता है वो मॉलिक्यूल, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। आज कितनी क्लासेस थी आप लोगों की? 3 वो भी मैथ्स की 6:30 बजे तक चली थी। 30, अच्छा तीसरी क्लास, ठीक है, तीसरी क्लास चल रही है क्या ये वाली? यस सर। चलो फिर एक काम करते हैं, ये 4 सवाल छोड़ देते हैं, ज्यादा कर लीजिए आज तो गजब हो गया यार बच्चे, चार ही बच्चे कर लीजिए। ये तो गजब हो गया। और दिन तो जनरली बच्चे मना करते हैं, मगर अब आप लोगों में एक फ्लेवर आ रहा है आईआईटी के बच्चों का। चलो G8 अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये एटम्स रख के देखने पड़ेंगे, इसमें मतलब एक्स और वाई पे एटम रखने के बाद पूरा ये मॉलिक्यूल देखना पड़ेगा 2,3-डाइमेथाइल ब्यूटेन बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो ये आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन है, उसको रेप्लिकेट किया है हम लोगों ने। आप कहो तो मैं एक ऑप्शन करके बता देता हूँ आपको। लेट्स से कौन सा ऑप्शन करके बताऊं, वो भी आप ही बोल दो फटाफट। सी ऑप्शन करते हैं। यहाँ रखो सी, कहीं आंसर तो नहीं है इसलिए तो नहीं बोल रहे? सर डी आंसर तो डी है। डी कल ठीक है, तो यहाँ पे रखो इथाइल और यहाँ पे रखो मिथाइल। आओ मैं अब आपको ये पूरा मॉलिक्यूल दोबारा बना के दिखा देता हूँ। यहाँ इथाइल HH आ जाएंगे और यहाँ आ गया मिथाइल। कुल मिला के ये जो दोनों आइटम्स है ना, सॉरी स्पीशीज हैं, ये हमने पुटअप की। अब आप इस कार्बन को यहाँ पे बनाइए, ये कार्बन, इसमें एक इथाइल है और 2 हाइड्रोजन है। फिर पीछे वाले कार्बन को बनाइए। पीछे वाले कार्बन को मैं लेट्स से ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पीछे वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन है और 2 मिथाइल है। अब आप इसको जब नॉमेनक्लेट करेंगे, IUPAC नॉमेनक्लेचर क्लास 11 जहाँ से हम लोग शुरू हुए थे, मेरे हिसाब से अपन चलेंगे तो ये 1 2 3 4 5 इथाइल में 2 कार्बन होते हैं, तो ये तो पेंटेन बन गया बच्चों। जबकि क्वेश्चन है ब्यूटेन के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से, सी ऑप्शन। गॉट इट? यस सर। अगर हम लोग बिना ऑप्शन में पुट किए अगर सर हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर बना दे तो भी तो आ जाए ऑप्शन में। सर जैसे आप कहे कि ऑप्शन पुट करके करना है, तो अगर सर हम लोग 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनाते हैं तो उसमें दिख रहा है कि नहीं सर नहीं 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 नहीं, इतनी मतलब बहुत बड़ी रिस्क ले रहे हो भाई। आपको ऑप्शन चेक इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि मान लो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ गया तो विद्यानिवास बात नहीं समझ रहा है, तो शॉर्टकट मत ढूंढ। मैं आपको एक सिंपल क्वेश्चन देता हूं, देखो। अच्छा ये बताओ, ब्यूटेन का मैंने आप लोगों को ऐसा कन्फर्मर बनाया था, न्यूमान प्रोजेक्शन आई मीन टू से, कौन सा है ये? एंटी है या गॉच? एंटी है, बहुत बढ़िया है ना। अब मैंने जो रेफरेंस माना था वो इन दोनों कार्बन को मान के बनाया था। तो ये पूछना चाहता हूं आपसे कि अगर इन दोनों को रेफरेंस बना के माने, ये तो हो गया मान लो लेट्स से बैक कार्बन। फ्रंट कार्बन से अपने पास हो जाएगा 2 हाइड्रोजन और 1 इथाइल, तो ये 2 हाइड्रोजन और 1 इथाइल। तो ये अभी जो मैंने रेड पेन से बनाया है ये ब्यूटेन है या नहीं है? है सर।
है सर। मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के तरीके तो बहुत हो सकते हैं ना। तो विद्या निवास, आप तो सोच रहे हो ना कि मैं 2,3 डाइमेंशनल ब्यूटेन बना लूंगा और मेरा आंसर एक बार में आ जाएगा, इस चक्कर में मत पड़ना। नहीं सर, जैसे 2 हम लोग को सिर्फ लास्ट और फर्स्ट पे ही ना मिल रहा है, इसलिए सर सिमेट्रिकल टाइप का है। वो पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, बट मान लो अगर कॉम्प्लिकेशन हुए तो हम रिलाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि जैसे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो कॉम्प्लिकेशन नहीं बनेंगे। मेरा पॉइंट समझ में आ रहा है तेरे को? यस सर, समझ गए। मान लो वो पूछ लेता है कि भाई एक काम करो, अब तुम हेक्सेन का बना के दिखाओ। तो हेक्सेन में अपने पास चॉइस है कि अपन 1 2 3 4 5 6 में एक बार 1 2 के अलोंग बनाए, एक बार 2 3 के अलोंग बनाए। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस। कहाँ गए सर? सर सर आज पता नहीं क्या बात है, कोई धार के बैठा हुआ है, इसको पता नहीं क्या हो गया है। तो मीटिंग अनलॉक कर दीजिए, काफी लोग बच्चे बाहर चले गए हैं। मीटिंग अनलॉक? हाँ, मीटिंग अनलॉक कर रहा हूँ मैं। हाँ भाई, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर G8 है ना। G9 स्क्रीन और वॉइस आ रही है ना सभी को? यस सर। यस सर। हाँ, G10 G11 G11 में इसमें COH के सामने COH है, OH के सामने OH है और H के सामने H है, तो ये मीजो हुआ बच्चों। ये मीजो की पहचान बताई थी मैंने। इसमें भी COH के सामने COH है, H के सामने H है और OH के सामने OH है, तो ये भी मीजो हुआ। दोनों आइडेंटिकल स्पीशीज हो जाएंगे। ये है भाई, ठीक है। तो ये है आज की एडवेंचरस क्लास, है ना। ये अपना डिस्कशन टेंटेटिवली पूरा हुआ। कल की क्लास में मैं कुछ पढ़ाऊंगा और फिर आपको जो भी होमवर्क होगा वो भी दूंगा, है ना। अब जो भी डाउट्स हैं वो अपन अब एक बार डाउट क्लास अरेंज कर लेंगे और उसके अंदर पूछ लीजिएगा, ठीक है। सर, अभी के लिए अपन बाय बाय करते हैं। हाँ बोलो। G7 का फर्स्ट मीजो कैसे पहचान, सर ये बता दीजिए एक बार। एक काम करना, वो जो रिकॉर्डिंग है वो देखना जिसके अंदर मैंने टार्ट्रिक एसिड के अंदर बताया है कि मीजो कैसे पहचानते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा, है ना। सर हम लोग नाइट्रोजन और हाँ पूछिए। सर कार्बन और नाइट्रोजन के अलावा और किस में देखते हैं कायरलिटी? हर किसी एटम के अंदर जिसके अंदर सारी वैलेंसी डिफरेंट हो वो देख सकते हैं। बस वैलेंसी 4 या ज्यादा होनी चाहिए। मतलब 4 से ज्यादा वैलेंसी होना चाहिए और फिर सब डिफरेंट होने चाहिए। ओके सर। हाँ हाँ सर बट
इंस्ट्रूमेंट के डेफिनेशन से देखें तो J11 करा है, कॉन्फ़िगरेशन ठीक दो अपोजिट हो जाए। आर्यन आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर ये कोई और था शायद। सर अगर इनंस चलो फिर अभी के लिए मीटिंग ऑफ करते हैं। डाउट हो तो उसको लिख लेना सर और मैं उसको अगले टाइम पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अभी के लिए मीटिंग ऑफ कर रहा हूँ मैं ना। ओके, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर। गुड नाइट। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट थैंक यू सर। बाय सर। थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन।